तेलंगाना में कोरोना वायरस के 472 नए मामले सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 37,347 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 472 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। तेलंगाना में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 2,84,000 के पार हो चुकी है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में कोरोना वायरस से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत में 6,579 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 4,424 अफराद होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 106 नए मामले दर्ज हुए हैं। तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना टेक्निकल कॉलेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से प्रगति भवन का घेराव किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें गुज़श्ता 10 माह से तनख्वाह नहीं दी गई है। मार्च के महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई है। एहतजाजी मुलाजमीन ने मसाइल के हल का वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया। एहतजाज कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने तमाम एहतजाजी मुलाजमीन को हिरासत में लेकर गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों सीनियर जर्नलिस्ट RA रिजवी की तसनीफ करदा किताब द सन ऑफ तेलंगाना का मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में रस्म इजरा अमल में आया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन तेलंगाना प्लानिंग कमीशन बोर्ड विनोद कुमार, दानिशवरान कौम, समाजी कारकुन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ये किताब अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले B विनोद कुमार की सवान हयात पर मरबूत है। विनोद कुमार साहब जो हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके ऊपर उनकी सवान उम्री पर किताब लिखी गई। यकीनन ये किताब की आज रस्म इजराई हुई, उसके लिए बहुत मुझे भी फ़ख्र हो रहा है, क्योंकि हमारे बोइनपल्ली विनोद कुमार साहब तेलंगाना तहरीक से CM साहब के साथ बहुत जिद्दत के साथ जुड़े रहे और पहले से भी तेलंगाना पार्टी बनाने से पहले भी हमारे विनोद भाई जो है हमेशा CM के साहब के साथ रहे और तेलंगाना को किस तरह हासिल करना है और तेलंगाना हासिल होने के बाद तेलंगाना को किस तरह तरक्की दी जाए, उस पर काफ़ी हमेशा डिस्कस करते रहे। और आज तेलंगाना मिलने के बाद 6 साल के अंदर तेलंगाना जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। मैं ख़ास तौर से तेलंगाना इंटेलेक्चुअल फोरम के चेयरमैन साहब को और हमारे सेक्रेटरी साहब रजवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो एक सही काबिल इंसान पर एक किताब लिखी गई है। इस किताब में सवान उम्री बताई गई है, जो उनकी पैदा से लेकर आज तक वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। विनोद भाई जब MP थे, हमारे CM साहब के साथ हमेशा कई पार्टियों से, उस वक्त 27 जो बड़े पार्टीज थे, उनसे एक बार रहे, 10 बार, 15 बार मिलकर उन्हें तेलंगाना के बारे में बताया गया कि तेलंगाना के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही। और उसके बाद लोगों को जब महसूस हुआ कि तेलंगाना के साथ वाकई नाइंसाफ़ी हो रही, उन्होंने तेलंगाना का साथ दिया और तेलंगाना तश्कील पाया। और 6 साल के अरसे में तेलंगाना स्टेट जो काम कर रही है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यकीनन एक खुदा का तोहफा है, जिन्होंने हमको इस तेलंगाना के आवाम को दिया है और उन्होंने तेलंगाना के लिए जिस तरह विनोद भाई ने उसके लिए पैदा होने वाले लीडर है तो KCR साहब है, क्योंकि लोगों में यकीन था 69 में तेलंगाना नहीं मिला तो अब किस तरह मिल सकता है। और हमारे ऑनरेबल CM साहब ने सबको एक जगह जोड़कर तेलंगाना हासिल किया और तेलंगाना की तरक्की में उन्होंने जिस तरह विनोद भाई हमारे उनके साथ रहे और तेलंगाना तरक्की आज सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्कीम्स जो तेलंगाना में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और गंगा जमुना तहजीब है तो तेलंगाना स्टेट में है। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के मरकजी दफ्तर में रियासत के आइम्मा मौज़नीन का इजलास मुनक्किद हुआ। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी के ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। उन्होंने कहा कि रियासत के आइम्मा मौज़नीन को गुज़श्ता कई माह से तनख्वाह नहीं दी गई है। इस मामले को उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया। बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारी रियासती हुकूमत आज 4 महीने ख़त्म हो चुके हैं और जनवरी से 5वां महीना शुरू होता है। हमारे स्टेट के आइम्मा मौज़नीन को जो माहाना तनख्वाहें दी जाती थी, 5 महीने से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। ये सितम ज़रीफ़ी है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब दीगर कामों में करोड़ों रुपये खर्च करते हैं और बुलंद बांग दावे करते हैं और कई जो है ना स्कीमों के ऐलानात करते हैं, लेकिन जब अमल का मामला आता है तो बस चॉकलेट दे के समझाने वाली बात अभी तक इनकी जारी है। और मैं
माइनॉरिटी मिनिस्टर कप्पुला ईश्वर साहब जो माइनॉरिटीज़ के हमदर्द बतलाए जाते हैं, हमने उनसे भी इससे पहले नुमाइंदगी की थी। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि हमारा रियासती वक्फ बोर्ड जिसके चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब है, 12 नुमाइंदगी करने के बावजूद आज 5 महीने से अइम्मा मौज़नीन की तनख्वाहें रुकी हुई है। और एक सितम बालाए सितम ये है कि शहर के और रियासत के करीब 5000 अइम्मा मौज़नीन की दरख्वास्तें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। इसके ताल्लुक़ से 12 नुमाइंदगी की गई, लेकिन अफसोस है, सद अफसोस है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पर कि वो मुसलमानों के हमदर्द होने का दावा करते हैं, माइनॉरिटी से हमदर्दी की जो है ना बहुत दुहाई देते हैं, लेकिन अमली मैदान में वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि 5000 जो दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं उसकी फौरी एकसुई की जाए और उनकी भी जो है ना तनख्वाहें जो है ना जारी कर दी जाए। और मैं कप्पुला ईश्वर साहब जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है उनसे पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि वो इस जानिब तवज्जो दें। और सलीम साहब, आपके ताल्लुक़ से तो कुछ कहना बेकार है, आप सिर्फ सुनना जानते हैं लेकिन अमल करना नहीं जानते। आप सिर्फ ऐलानात करना जानते हैं और जो है ना अमल करना आपकी जो ना डिक्शनरी में लिखा हुआ नहीं है। किसी ने कहा है कि थक गई मुंह में ज़बां खुद सर को समझाते, पिघल कर मोम बन जाता अगर पत्थर को समझाते। अगर आपके पास हम जितनी नुमाइंदगी किए, अगर ये और जगह नुमाइंदगी करते तो अभी तक नतीजा निकल आता था। मुल्क में सूफियों के प्याम अमन व मोहब्बत को आम करने की ज़रूरत है। दीवान अजमेर शरीफ मौलाना सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि तमाम दरगाहों के सज्जादा नशीन को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मिशन चलाया जा रहा है। रुकनियत साजी मुहिम शुरू की गई है। इस मिशन का अहम मकसद नौजवान नस्ल को बुनियाद परस्ती से बचाना है। तसव्वुफ की, सूफीज़्म की सही तालीम से आवाम को रूशनास कराने की ज़रूरत है। तालीम, रूहानियत सब चीज़ मौजूद है, लेकिन वो सब खानकाहों में बंद रह गई। उनको खानकाहों से बाहर लाने की ज़रूरत है। जैसा कि आजकल का दौर आप लोग देख रहे हैं कि हर इंसान यूट्यूब में वीडियो बना के डाल देता है, फेसबुक पे वीडियो अपलोड कर देता है और कुछ भी बयानात दे देते हैं। हम लोगों को, ख़ास तौर से मुसलमानों को, इस मुल्क के मुसलमानों को ये समझना होगा कि हज़रत अली की शहादत कैसे हुई, उसके पीछे किन का हाथ था। इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत किसे। तो हर कलमा पढ़ने वाला आपका हमदर्द हो ये ज़रूरी नहीं। हमें असल कलमा पढ़ने वालों को पहचानने की ज़रूरत है, जो अपने दिल में भी कलमे को रखता है, उस कलमे पे अमल करता है सही तरीके से, उसको पहचानने की सख्त ज़रूरत है। लेकिन हमें सब खानकाहों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है। देखिए, एक साथ मिलकर जब आवाज़ बुलंद होती है ना तो वो बहुत ऊपर तक जाती है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऑल इंडिया सूफी सजाइशिंग काउंसिल का इनेकाद किया है, उसको अमल में लाए हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम की तालीमात को एक प्लेटफॉर्म से आम फहम किया जाए और दरगाहों के जो मामलात है, खानकाहों के जो मामलात, क्योंकि खानकाहें अपने ज़ाती मामलात में उलझ के रह गई हैं, तो उनको उन मामलात से फ्री करा जाए। उनकी हिमायत में हम लोग खड़े होंगे और वो लोग जो सूफीज़्म को फ़रोग देने का जो काम करते थे, पुराना सिलसिला चला आ रहा था, उसको वापस से कायम रखें। मौजूदा हिंदुस्तान की तमाम बारगाहें और खानकाहें जो हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उन्हें एक सिलसिले से पुरो दिया जाए। हालांकि पहले से वो एक सिलसिले तरीक़त में जुड़े हुए हैं, लेकिन चूँकि अलग अलग दूर दूर होने की वजह से उनकी आवाज़ जो ना कहीं खो गई है। तो हज़रत ये चाहते हैं कि इन तमाम बारगाहों की जो आवाज़ है वो आवाज़ को ज़्यादा आवाम तक पहुँचाया जाए। तो इस गर्ज़ के तहत हज़रत ने काउंसिल का क़याम किया है, ताकि सूफिया का प्याम जो है, जो किसी हद तक, जो पहले किसी ज़माने में ज़्यादातर आवाम तक पहुँचता था, अब किसी वजह से नहीं पहुँच रहा है, तो उस प्याम को ज़्यादातर आवाम तक पहुँचाने के लिए हज़रत ने काउंसिल का क़याम किया है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।